अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयदा खुशी और आज हम बना रहे हैं भुना हुआ गोश्त, जो कि बकरा ईद पे हर घर में बनता है। तो आज हम अच्छे से आपको रेसिपी दिखाते हैं। और उसके लिए हमें चाहिए, हमने लिया है गोश्त 1 से सवा किलो तक हमने गोश्त लिया है। 4 अदद हमने टमाटर लिए हैं, 3 अदद हमने दरमियानी प्याज लिए है, हमने गरम मसाला लिया है, नमक है हमारे पास है लहसुन अदरक का पेस्ट। 2 चम्मच मैंने लिया है पिसा धनिया और 1 स्पून लिया है मैंने पिसी मिर्च और हाफ़ स्पून लिया है मैंने हल्दी। तो बाकी आप अपने हिसाब से भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अब हम जा रहे हैं भुना हुआ गोश्त बनाने के लिए। तो हमने अपनी पतीली में गोश्त डाल दिया है। और इसके बाद हम सारे अज्जा इसमें डालेंगे। हम डालेंगे प्याज जो कि 3 से 4 हैं दरमियानी, और 4 टमाटर लिए हैं हमने दरमियाने। और इसमें हमने डाले सारे मसाले, हल्दी, धनिया, पिसी मिर्च, और ये गरम मसाला में ज़ीरा है, काली मिर्च है और है दालचीनी, और हमने लिया है नमक भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब हमने इसमें ऐड किया है लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि 4 से 5 स्पून आपने लेने हैं। और 2 खाने के चम्मच जिससे हम खाना बनाते हैं वो हम इसमें 2 से 3 के करीब इसमें डालेंगे, क्योंकि इसमें हमने चिकनाहट भी डाली है और उससे भी जो है ऑयल निकलता है, तो इतनी इसमें ज़रूरत नहीं है। और फिर इसमें हमने कर दिया है पानी ऐड, तकरीबन 2 गिलास आपने इसमें पानी डालना है ताकि अच्छे से गल जाए ये। तो अब हम इसको मिक्स करेंगे। और आपने इसमें जो मैंने मसाले बताए हैं सिर्फ़ यही मसाले डलेंगे, इसके अलावा कुछ ऐड नहीं होगा। बड़ा मज़ेदार सा ये भुना हुआ गोश्त बनता है। एक तो तरीका ये जो मैं आपको बता रही हूँ, नेक्स्ट टाइम दूसरा तरीका भी आपको बताऊँगी, उसका भी टेस्ट अच्छा होता है। फ़िलहाल ये वाला टेस्ट जो है आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। अच्छा, ये जो है ना, अब हमने इसको रख दिया था हमने। अब हम देख सकते हैं कि इस तरीके का इसका पानी थोड़ा कम होने लगा है और ये गलने की तरफ जा रहा है। और अब इसको हम गलने के लिए रख देंगे। कुछ टाइम बाद हम देखेंगे तो ये गल जाएगा। तो तकरीबन ये जो कुर्बानी का गोश्त होता है वो जल्दी गल जाता है, क्योंकि वो ताज़ा होता है। तो ये गलने के करीब है। तो अब इसको हम भूनेंगे और अच्छे से भूनेंगे इसको, और चेक कर लेंगे कि गोश्त गला हमारा नहीं गला। अगर गोश्त गल जाए तो फिर आप इसको भून लें, अगर गोश्त नहीं गले तो थोड़ा सा और पानी डाल दें और इसको गलने के लिए रख दें। अच्छी तरीके से गलना चाहिए गोश्त, ताकि उसका टेस्ट अच्छा आए। कच्चे गोश्त का तो टेस्ट भी अच्छा नहीं आता, फिर भून भी नहीं पाता वो। तो ये है कि अच्छी तरीके से इसको भूनें। आप देख सकते हैं कि मैंने अब इसको गोश्त हमारा गल चुका, हम इसको भून रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कलर इसका कितना अच्छा आ रहा है, बहुत ब्राइट सा कलर इसका आ रहा है। और अच्छी रेसिपी है ये, ट्राई ज़रूर किया करें, हर रेसिपी को ज़रूर ट्राई किया करें। आप ये देखें हमारा गोश्त हो गया तैयार। अब हम इसको निकालते हैं डिश में। तो देखें कितना अच्छा इसका लुक आ रहा है। तो वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब किया करें। तो हमने अब इसको डिश में निकाल लिया है। इसमें हरा धनिया की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे तो इसका टेस्ट चेंज हो जाएगा। तो आप हरी धनिया इसमें नहीं डालिएगा। हरा धनिया मैंने भी नहीं डाला, क्योंकि इसका टेस्ट फिर आम जो हम गोश्त बनाते हैं उस जैसा हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा ये रेडी हो चुका है और बहुत अच्छी रेसिपी है, आसान सी रेसिपी है, आधे घंटे के अंदर बन जाएगा ये। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जज़ाकल्लाह।